वही चंडीगढ़ से एक बड़ी खबर आपको बताइए। डॉक्टर्स और सरकार के बीच आज वार्ता होगी। सीएम के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बैठक बुलाई है। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन को बुलाया गया है। आज दोपहर 12 बजे हरियाणा निवास में ये बैठक होगी। मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डॉक्टर्स है और हरियाणा में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डॉक्टर्स है। आज बैठक भी होने जा रही है। सरकारी अस्पतालों में देखिए ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं आज ठप रहने वाली है, लेकिन प्रदेश के तमाम सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की हड़ताल है। मरीजों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। हालांकि आज सरकार के साथ बैठक जरूर होने जा रही है डॉक्टर्स की। सीएम के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बैठक के लिए बुलाया है। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन को बुलाया गया है और आज दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी हरियाणा निवास में। देखना होगा कि किस तरह का रुख दोनों ही पक्षों की तरफ से रहता है। हमारे कुछ सहयोगी भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। राज टाकिया रोहतक से जी मीडिया संवाददाता लाइव कनेक्ट हो गए। हमारे साथ सुमित कुमार झज्जर से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं हमारे सहयोगी। सबसे पहले राज आपका रुख कर लेते हैं। जो डॉक्टर्स है उनकी तो हड़ताल शुरू हो चुकी है। इमरजेंसी सेवाएं, ओपीडी सेवाएं, ये सब अगर ठप रहेगी तो इससे लोग परेशान होंगे। इसके लिए मैनेजमेंट ने कोई तैयारी की है? चीजों को लेकर बात करेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ये हड़ताल है। आज डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि अब ये हड़ताल कितने कामयाब होती है। और हालांकि प्रशासन की तरफ से वो जो है अल्टरनेट व्यवस्था की गई है। मेरे साथ डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, किस तरीके की ये व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है और हड़ताल जो है कौन कौन सी सेवाएं हड़ताली डॉक्टर ने बंद की है? देखिए, तो जितनी भी सेवाएं हैं स्वास्थ्य विभाग की, इमरजेंसी, ओपीडी, पोस्टमार्टम सब बंद कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य की सेवाएं जितनी भी हैं सारी की सारी ठप है। और ऑल्टरनेट व्यवस्था के लिए आप जो स्वास्थ्य विभाग का जो प्रशासन है उनसे बात कर सकते हैं, उन्होंने क्या सेवाएं की हैं। और जनता को इस परेशानी के लिए हमें खेद है कि जनता को परेशानी होती है हमारे से, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। सरकार ने हमारा धैर्य का परीक्षा ले रही है कि डॉक्टर्स को कहाँ तक धकेला जा सकता है। तो आज उसका नतीजा है जो हठधर्मी है सरकार की। 7 महीने पहले भी हमारी जो भी थी जायज मांगे वो नहीं मांगी गई। एक दिन उस टाइम भी हम एक दिन के लिए तो ओपीडी की स्ट्राइक थी और एक दिन की सारी सेवाएं बंद थी। सरकार ने बहुत सारे आश्वासन दिए, लेकिन हाथ में हमारे आज भी कोई ऐसा पत्र नहीं दिया है जो कि हमारी मांगे मानी गई हो। आज 12 बजे बैठक बुलाई गई है, क्या लगता है इसमें आपकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा? हमें पूर्ण उम्मीद है कि समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन सरकार की मंशा को देखते हुए हमें उम्मीद कम है। अगर सरकार आपकी मांग पूरी नहीं करती है तो आगे किस तरीके से रहने वाला है? हम अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर चले गए हैं और रहेंगे जब तक मांगे नहीं मानी जाती है। तो ऐसे में आम आदमी जो है, आम व्यक्ति इलाज करवाने यहाँ पर आता है, वो प्रभावित हो रहा है। यहाँ तक कि आपने आपातकालीन सेवाएं बाधित कर दी है, बंद कर दी है। तो ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? कोरोना काल में आपातकालीन स्थिति जब पूरे देश में थी, उस टाइम हमने अपनी जान और अपने परिवार की जान खतरे में डाल के कहीं हमने पीछा नहीं छुड़ाया कि जनता तो जहां जाए वहां जाए। हमने ऐसा रवैया कभी नहीं दिखाया, गैर जो जिम्मेदार रवैया। जब हमने अपनी जान से जान जोखिम में डाल के हम मरीजों की सेवा करते हो उस वक्त, तो आप क्या सोचते हो कि हाँ हमें जनता की चिंता नहीं होगी? ठीक है राज, मैं लौट रही हूँ आपके पास वापस। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी विजय राणा भी चंडीगढ़ से लाइव हमारे साथ कनेक्ट हो गए। विजय का सीधे रुख कर लेते हैं। चंडीगढ़ में आज तो देखिए विजय, कितनी मतलब सार्थकता लग रही है आज जो बैठक होगी सरकार के और डॉक्टर्स के, जो उनका एक डेलीगेशन है उनके बीच में, तो कितनी उम्मीद लग रही है कि कोई सुलह यहाँ पर हो सकती है, कोई मीटिंग पॉइंट आ सकता है? क्योंकि डॉक्टर्स का तो कहना सिर्फ आश्वासन मिला है।
बिल्कुल, इससे पहले भी दिसंबर महीने में वार्ताएं हुई थी सरकार के साथ। उस समय भी डॉक्टरों ने हड़ताल की थी, 2-2 घंटे की हड़ताल की थी और तब आश्वासन दिया गया था कि आपकी मांगों को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। डॉक्टर अपने काम पर लौट गए थे, लेकिन आज 7 महीने बीत गए हैं और सभी जो मांगें थी वो वैसी की वैसी हैं। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि कई मांगों पर सहमति बन गई थी, लेकिन जो आधिकारिक नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हुआ, जिस वजह से मांगें पूरी हो गई हैं ऐसा नहीं माना जा सकता जब तक आधिकारिक सरकारी नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है। और आज की जो बैठक है, प्रधान सचिव राजेश खुल्लर आज की बैठक ले रहे हैं और हालांकि उम्मीदें बहुत है इस बैठक से कि मांगों पर सहमति बन सकती है, लेकिन जो आधिकारिक नोटिफिकेशन है वो सरकार को ही जारी करना है और जब तक वो जारी नहीं होता तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि मांगें पूरी हो चुकी हैं। आज की जो बैठक है इस पर सभी मांगों पर एक बार फिर से चर्चा की जाएगी, जैसे कि बॉन्ड राशि घटाने की जो मांग है वो कर रहे हैं डॉक्टर्स। इसके अलावा एसएमओ के पद पर सीधी भर्ती ना हो ये मांग कर रहे हैं, वाहन भत्ता बढ़ाया जाए ये मांग कर रहे हैं और करियर प्रोग्रेशन को लेकर भी एक मांग की जा रही है। तो तमाम मांगे हैं जो पहले से चली आ रही है मांगे, और पहले भी आश्वासन सरकार को दिया गया था कि मांगे पूरी हो जाएंगी और आज नहीं जारी किया गया है विजय अभी तक। ये तो सरकार को ही करना होगा क्योंकि पहले भी वार्ता हुई है, पहले भी आश्वासन मिला है, अभी तक जारी क्यों नहीं हुआ है नोटिफिकेशन कोई? बिल्कुल, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है तभी डॉक्टरों को दोबारा फिर से हड़ताल करने की नौबत आई है डॉक्टरों के लिए। और आज की जो बैठक है उस पर डॉक्टर सिर्फ यही मांग उठाने वाले हैं कि वो आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करें, चिट्ठी जारी करें, जिससे ये माना जाए कि अब ये जो मांगे हैं ये पूरी हो चुकी हैं और सरकार इन मांगों को आगे मानने वाली है। चाहे वो बॉन्ड राशि की बात हो, वाहन भत्ते की बात हो, जो भी सीधी भर्ती की बात हो, वो सभी मांगे हैं। और आज की जो बैठक है, हालांकि आज की बैठक में नोटिफिकेशन जारी हो इसकी संभावनाएं बेहद कम है, क्योंकि आज की बैठक में सभी मांगों पर जो है वो चर्चा होगी। जब भी प्रधान सचिव राजेश खुल्लर बैठक लेते हैं वो लंबी बैठकें करते हैं और तमाम मुद्दों पर खुलकर वो बातचीत करते हैं, सभी पहलुओं को वो देखते हैं, सभी प्रकार की चर्चा की जाती है। तो चर्चा जरूर आज होगी, डॉक्टर्स को आश्वासन जरूर आज मिल सकता है या कोई तारीख मिल सकती है कि इस तारीख तक उन्हें फाइनल जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा या किन मांगों पर आगे सहमति बन सकती है। तो ये सब बातें आज की बैठक में हो सकती हैं, लेकिन आज ही नोटिफिकेशन जारी हो इसकी संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, लेकिन समस्या का समाधान निकलेगा नहीं निकलेगा, कोई रास्ता निकल पाएगा, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए विजय हमारे साथ। सुमित हमारे सहयोगी झज्जर से हमारे साथ कनेक्टेड है। सुमित, झज्जर में जो सरकारी अस्पताल है वहां पर किस तरह का इस हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है? देखिए, आज जो है हरियाणा भर के जो है डॉक्टर्स जो है हड़ताल कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी जो है डॉक्टरों ने 2 घंटे की हड़ताल की थी और अपना रोष प्रकट भी किया था। डॉक्टरों ने चेतावनी दी थी कि 25 तारीख को जो है पूर्णतः डॉक्टर जो है हड़ताल करेंगे और उनकी जो मुख्य मांगे हैं उन्होंने अपनी मांगों को लेकर सरकार से कई बार पहले भी गुहार लगाई गई थी, लेकिन जो है सरकार जो है अपने हठधर्मिता बनाते हुए उनकी मांगों को दरकिनार किया जा रहा है। तो उसके एवज में अब जो डॉक्टर जो पूर्णतः जो है लामबंद हो चुके हैं। डॉक्टरों ने कहा है कि बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। जो अगर झज्जर नागरिक अस्पताल की बात करूं तो डॉक्टर यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो अपने घरों में है। आज डॉक्टर यहाँ पर नहीं पहुंचे, लेकिन प्रशासन द्वारा जो है मरीजों को किसी तरह की परेशानी ना हो उसके चलते जो है कुछ डॉक्टरों की जो है यहाँ व्यवस्था की गई है और जो है जो अभी फिलहाल जो है सुचारू रूप से चल रहा है। कहीं ना कहीं कुछ मरीजों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। मरीज जो है इधर उधर भी भटक रहे हैं। जो स्पेशल डॉक्टर होते हैं वो जो वही हड़ताल पर हैं, तो उसी के चलते जो मरीजों को वापस ही अपने घर पर भी लौटना पड़ रहा है। लेकिन डॉक्टर ने साफ तौर पर कहा है कि अगर सरकार समय रहते अगर मांग पूरी करती है तो ठीक है, नहीं तो अन्यथा विधानसभा चुनाव की भी चेतावनी दी है। विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा जरूर भी भुगतना पड़। सुमित, लौटूंगी मैं आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। राज, आपका रुख कर लेते हैं। रोहतक से आप दिखा भी रहे हैं, डॉक्टर्स आपके आसपास मौजूद हैं, उनसे आप बात भी कर रहे थे कि किस तरह की उनकी समस्याएं हैं, मांगे हैं सारी। ये आधिकारिक नोटिफिकेशन को लेकर कैसा रुख है अभी फिलहाल डॉक्टर्स का? और ये भी जरा बताइए कि रोहतक में जिस तरह से अभी झज्जर में कुछ डॉक्टर्स को यहाँ बुलाया गया है ताकि ज्यादा समस्याओं को फेस आम जनता को ना करना पड़े, तो वैसे रोहतक में क्या मैनेजमेंट की तरफ से ऐसी कोई तैयारी की गई है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से रोहतक में हड़ताली डॉक्टर वो हड़ताल पर चले गए हैं, वहीं हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से स्टूडेंट्स को यहाँ पर ओपीडी में बिठाया गया है ताकि मरीजों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। हालांकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल पर हैं। ऐसे में जो है
रूटीन के जो इलाज करवाने वाले मरीज हैं उनको वो तो उनका इलाज वहां पर हो रहा है, लेकिन जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, ऑपरेशन जिनके होने हैं या पोस्टमार्टम जिनका होना है या आपातकालीन सेवाएं जो हैं तो वो बाधित जरूर हुई हैं, लेकिन ओपीडी सेवा को दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर स्टूडेंट्स को बैठाया गया है ताकि ज्यादा दिक्कत न हो। जी, आपके आसपास वहां पे डॉक्टर्स भी अभी शायद मौजूद है, राज, उनसे भी जरा बात करिए आप। क्या आज की बैठक से कितनी उम्मीदें हैं? मेरे साथ डॉक्टर भी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। हड़ताली डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बात कर ली जाए रोहतक की, तो रोहतक में आप लोगों ने हड़ताल कर दी है, कौन कौन सी सेवाएं बाधित है? सारी सेवाएं बाधित हैं जी। आज इमरजेंसी भी, पोस्टमार्टम सर्विसेज भी, ओपीडी सर्विसेज, सारी सर्विसेज जितने भी डॉक्टर से रिलेटेड हैं वो सारे डॉक्टर्स आज स्ट्राइक कर। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बात कर ली जाए और अन्य जो दिक्कतें सामने आ रही है उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? जो देखो जी, हम अपनी जो डिमांड्स हैं हमने बहुत ही सहज तरीके से सरकार को लिखित आश्वासन, सरकार को लिखित में हमने कई बार दे दी है, वो हमारी नहीं मांगी गई, मांगे नहीं मानी जा रही। हमने तो जो सरकार ने हमें बीच के जो रास्ते बताए हम उस पर भी सहमत थे, लेकिन उसकी कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई। नोटिफिकेशन सरकार जारी कर दे, डॉक्टर्स ऐसा कदम कभी नहीं उठाएंगे। आज 12 बजे बैठक बुलाई गई है। जी जी, तो क्या लगता है, कितनी उम्मीद है आपकी समस्याओं का समाधान होगा? देखो जी, हम बड़े आश्वस्त हैं कि सरकार हमारी बात सुनेगी और हम भी चाहते हैं कि ऐसी जो स्थिति है वो तकरार की कोई भी स्थिति ना पैदा हो, तो सरकार को हमारी जो जायज मांगे हैं वो जो जिसमें सरकार भी सहमति बढ़ा चुकी है कि हाँ ये जायज मांगे हैं। ठीक है राज, लॉटरी में आपके पास वापस आप बने रहिए हमारे साथ। विजय, एक बार आपका फिर से रुख करते हुए, डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि आश्वासन तो मिला है विजय, लेकिन वो जैसा आपने बताया कि वो आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। अभी जो डॉक्टर थे वहां पर, हड़ताली डॉक्टर, वो भी यही कह रहे थे। ये पेच फंस कहां पे रहा है सारा? देखिए, जो मांगे हैं डॉक्टर्स की, हालांकि ऐसी कोई बड़ी मांग नहीं है जिनको सरकार के लिए पूरा करना मुश्किल हो। सबसे मुख्य मांग है कि जो पीजी की जो बॉन्ड राशि है वो 1 करोड़ से घटाकर 50 लाख की जाए। ये मुख्य मांग ज़रूर है, लेकिन ऐसी कोई मांग नहीं जिसको सरकार पूरा ना कर सके या सरकार पर कोई आर्थिक बोझ इससे पड़ रहा हो। इसके अलावा एक और मांग है कि जो एसएमओ जो भर्ती किए जाते हैं उनकी सीधी भर्ती ना किए जाए, बल्कि जो डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वो सीनियर जब बन जाते हैं तो उनको प्रमोशन दी जाए। हालांकि इस मांग में ज़रूर अधिकारियों के साथ चर्चा करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार कई अस्पतालों में कोई ऐसा सीनियर डॉक्टर नहीं हो पाता जो उन शर्तों को पूरा करता हो और उससे प्रमोट किसे किया जाए, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं कई जगहों पर। लेकिन इसके लिए भी जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके साथ सरकार चर्चा कर ली होगी या सरकार उनसे चर्चा करेगी कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है। इसके अलावा एक करियर प्रोग्रेशन होता है जिसमें डॉक्टर्स को प्रमोशन मिलती है। एक वहाँ पर एक पेंच फंसा हुआ है, उसमें कुछ नियम और शर्तें हैं जिनमें बदलाव चाहते हैं डॉक्टर्स। और वाहन भत्ता भी 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 3000 रुपये तक डॉक्टर्स चाहते हैं। तो ये कुछ मांगे हैं। हालांकि इनमें ऐसी तो कोई मांग नज़र फिलहाल नहीं आती। अगर हम डॉक्टर के नज़रिए देखें, सरकार के नज़रिए देखें, जिनको पूरा करना मुश्किल हो सरकार के लिए, हाँ, लेकिन ज़रूर कहीं ना कहीं ज़रूर पेंच ज़रूर फंसा है, या प्रमोशन के मामले में या जो बॉन्ड राशि है उसके मामले में कोई ना कोई पेंच ज़रूर फंसा है, जिस वजह से सरकार ने अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया और दोबारा बैठक बुलाने की नौबत आई। अगर सरकार कहीं लापरवाह होती तो अपनी गलती को सुधारती और तुरंत जो है नोटिफिकेशन जारी कर देती, तो जो बैठक आज बुलाई गई है इस बैठक के बुलाने की नौबत नहीं आती। लेकिन बैठक बुलाई गई जाना चाहिए, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत ज़रूर है जो आज की बैठक में दूर हो सकती है। लेकिन डॉक्टर्स को ये उम्मीद ज़रूर करनी चाहिए कि जो उनकी मांगें हैं ये ज़रूर पूरी हो जाएंगी। हालांकि कुछ समय और लग सकता है। डॉक्टर्स अपना जो विभाग है उससे सरकार बातचीत कर सकती है इस बीच। और आज की जो बैठक है वो महत्वपूर्ण बैठक ज़रूर है। हालांकि आज ही नोटिफिकेशन जारी हो ये तो संभव नहीं लग रहा है, लेकिन ये माना जाना चाहिए कि जो ज़्यादातर मांगे हैं वो आने वाले समय में उनको पूरा ज़रूर सरकार की ओर से कर दिया जाएगा। और सरकार इसको लेकर काम भी कर रही है और सरकार किसी भी तरीके से डॉक्टर्स को नाराज़ भी नहीं करना चाहती, क्योंकि डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से सबसे बड़ा नुकसान मरीजों को भुगतना पड़ता है और हज़ारों मरीज इलाज से वंचित होते हैं। तो सरकार बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेगी और इसी वजह से आज की बैठक बुलाई गई है और कोई न कोई हल निकलने की उम्मीद ज़रूर करनी चाहिए इस बैठक से। जी ठीक है विजय, अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। राज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विजय, शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए। और खबरों में हम अब आगे बढ़ते हैं।